चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, दो तस्वीरें, एक तस्वीरें नितिन नवीन यहाँ से निकल गए हैं, अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन 2 दिनों का उनका ये दौरा था, लेकिन उम्मीद थी कि भाई उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, लेकिन बिना उम्मीदवार की घोषणा किए चले गए। दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी शुरू होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कई विधायक पहुंच चुके हैं, कुछ विधायक अभी भी जो रास्ते में हैं पहुंच रहे हैं। शाम 6 बजे से महागठबंधन विधायकों का जमावड़ा मुख्यमंत्री हाउस में होना था, इसको लेकर के सूचना दे दिया गया था और सीएम आवास पर महागठबंधन विधायक दल की बैठक होगी। जाहिर तौर पर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के जो 2 प्रत्याशी हैं उनको राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन विधायक कैसे जीत दिलवाएंगे, इसी की रणनीति बननी है। एक लंबी उहापोह का दौर हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में देखा। जब से कांग्रेस ने प्रत्याशी डिक्लेयर किया उसके बाद का पूरा राजनीतिक ड्रामा हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद भूपेश बघेल का रांची आगमन और लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत। आखिरकार मुख्यमंत्री ने हामी भरी और सुबह बातचीत के बाद तय हुआ कि शाम को महागठबंधन विधायक दल की बैठक होगी और उसी का जो है ये चहलकदमी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर आप लोग देख रहे हैं कि कई विधायक जो हैं अभी कांग्रेस विधायक अनूप सिंह जो हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। तमाम विधायकों का जो है आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर क्रमबद्ध तरीके से सभी विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर और कुछ देर में जो है बैठक यहाँ पर शुरू होगी। और चूँकि जो महागठबंधन के विधायक हैं उनके लिए रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है और उसी दरमियान ये रणनीति जो है बनाई जाएगी। दीपक, सही कहा आपने, एक तस्वीर जहां नितिन नवीन तमाम बातचीत के बाद दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ। खबर यही है कि संभवतः बीजेपी की तरफ से नाथवानी को, परिमल नाथवानी को समर्थन दे दिया जाएगा और दूसरे तरफ जो महागठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं बैद्यनाथ राम, वो तो अपने, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पर्याप्त संख्या बल है तो वो 35 सीटें हैं उनके पास विधायकों की, तो वो तो 28 विधायकों के साथ राज्यसभा चले जाएंगे। अब यहाँ पर चिंता करने की बात केवल कांग्रेस की है। हालांकि जेएमएम के नेताओं का एक बयान आया है। जेएमएम इस बात को कह रही है कि हमारे पास संख्या बल पर्याप्त है, कांग्रेस स्वतंत्र रूप से अब तैयारी करे अपने प्रत्याशी को जीत दिलवाने को लेकर के। यानी शुरुआती दौर पर यह कहा जा सकता है कि जो जेएमएम के तरफ से कांग्रेस को आश्वस्त किया गया है कि आप चिंता नहीं करें, हम मदद करेंगे। हालांकि 18 तारीख को वोटिंग होनी है। सोमेश जो है कई विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो पहुंच रहे हैं। मनोहरपुर के विधायक जो हैं वो इस वक्त, उनकी गाड़ी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर जो है इस वक्त पहुंच रही है। मनोहरपुर से जेएमएम के विधायक हैं और निश्चित तौर पे तमाम महागठबंधन के विधायकों के मंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं। सामने एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जो हैं वो पहुंचे हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, अरे पहले लगा रहे तो दीजिए, लेट हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगा, इंडिया गठबंधन की पूरा रुक जाइए। सर बात बन गई, सर बात बन गई, बात पहले से बनी हुई थी। ऑल इज वेल। चलिए तो देखिए राधा कृष्ण किशोर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं झारखंड के, वो पहुंचे हैं और वो ऑल इज वेल कह रहे हैं नवीन। लेकिन वाकई में वैसी स्थिति है या है क्या? क्योंकि सारा का सारा दारोमदार कांग्रेस के कंधों पे है। वो पहुंचे हैं। प्रदीप दा ऑल इज वेल, सब चीज ठीक है, महागठबंधन की बैठक हो रही है फाइनली। बिल्कुल, दोनों सीट महागठबंधन जीतेगी। दोनों पार्टी का एक ही उद्देश्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या अन्य गठबंधन दल हो, सबका एक ही। तो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उसको लेकर प्रदीप यादव ने साफ तौर पे कहा कि बात बन गई है और ये तमाम जो विधायक मंत्री हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं इस वक्त। चलिए तो देखिए तमाम जो नेता हैं वो सीएम आवास पहुंच रहे, तमाम विधायकों को बुलाया गया था और
6 बजे का वक्त दिया गया था। देखिए उमाकांत और वो रजक जो सभी हैं लोग वो पहुंच रहे हैं और लगभग आधे से ज़्यादा विधायक पहुंच गए हैं मेरे ख्याल से। ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री आवास की। नवीन कंटिन्यू कीजिए जो कहना चाह रहे थे आप। देखिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं गुणागणित की, और दीपक इस बात को समझना होगा कि यहाँ से मतलब अंधेरे में रखने वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर नाथवानी को बीजेपी का साथ मिल गया और जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस स्वतंत्र होकर के तैयारी करे, हमारे पास संख्या बल है, ये एक बड़ा मैसेज है। यहाँ से चूंकि एक तो हेमंत सोरेन ने महागठबंधन का साथ भी दे दिया, स्वाति सिंह जो है वो बोकारो विधायक कांग्रेस की, वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच रही है, तो तमाम विधायकों का आने का सिलसिला है। मैं बात अपनी कंट्री रखता हूं दीपक, और यहाँ से मुख्यमंत्री महागठबंधन दल के नेता के तौर पर ये आश्वासन तो दे दिए कि ठीक है हम लोग साथ हैं, लेकिन 18 तारीख को वोटिंग होना है। अब ये पूरे चुनाव का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार जो बात एक बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है नाथवानी को लेकर के कि नाथवानी के आने से जो है पूरा समीकरण जो है वो बदल गया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो जो हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं और तमाम मंत्री जो है वो ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए लगातार मंत्री और विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री आवास में अब थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी।